Assalamualaikum, student of 10th class. How are you? Fine. Okay. We are continuing our previous lecture, which was about the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now we are going to our third lecture, which is about the text and translation of the lesson. We are starting from the last paragraph of page 3. पेज 3 पे जो लास्ट पैराग्राफ है वो हम स्टार्ट करेंगे. अपनी बुक्स अपने पेज 3 पे खोलिएगा प्लीज, और अपनी जो लेड पेंसिल्स हैं वो भी अपने पास रखिएगा, ताकि आप डिफिकल्ट वर्ड्स के मानी और जो कुछ हिंट्स हैं वगैरह वगैरह वो लिख सकें और आपके काम आएंगे. जी प्लीज लिसन टू मी. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances. इंसाफ का तकाजा है, इंसाफ मुतालिबा करता है, इंसाफ तकाजा करता है that it should be upheld, कि इसको कायम रहना चाहिए. इंसाफ का तकाजा है कि इसे कायम रहना चाहिए in all the circumstances, हर किस्म के हालात में, तमाम हालात में इसको कायम रखना चाहिए. even if it goes against one's own self, चाहे वो किसी अपनी जात के खिलाफ भी हो, चाहे ये किसी की अपनी जात के खिलाफ हो, और one's family or relation, या किसी के खानदान और रिश्तेदारों के खिलाफ हो, इसको कायम रखना चाहिए. दोबारा सुनिए. इंसाफ का तकाजा ये है कि इसको हर किस्म के हालात में, चाहे वो किसी की अपनी जात के खिलाफ हो या अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ हो, इस इंसाफ को कायम रहना चाहिए. अपहेल्ड, कायम रहना चाहिए. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. All of his life, अपनी पूरी जिंदगी में, all of his life, अपनी पूरी जिंदगी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज अदर पीपल्स अफेयर्स, दूसरे लोगों के मामलात का फैसला किया, दूसरे लोगों के मामलात का फैसला किया विद जस्टिस, इंसाफ के साथ. एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और अपने सहाबा से भी कहा कि वो इंसाफ पसंद हो, और अपने सहाबा से भी कहा कि वो इंसाफ पसंद हो. It is reported by Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu that Allah's Rasul said to him, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu से रिवायत है, it's reported, रिवायत है, बयान किया जाता है, मरवी है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, सेड टू हिम, उनसे फरमाया, क्या फरमाया? When two men come to you for judgment, अगर दो लोग आपके पास इंसाफ के लिए आए, never decide in favor of one, किसी एक के हक में फैसला ना करो, without hearing the arguments of the other, दूसरे के दलाइल सुने बगैर, दूसरे के दलाइल सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला ना करो. It is then most likely that you will know the truth, और बहुत ज्यादा इसका इम्कान होता है कि आप सच जान जाएंगे. दोबारा सुनिएगा. हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि जब दो लोग आपके पास इंसाफ के लिए आए तो दूसरे आदमी के दलाइल सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला ना दे. इससे बहुत ज्यादा इम्कान हो जाता है कि आप सच जान जाएंगे. हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह's रसूल सेइंग, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए ये बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे
any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. Any ruler or judge, कोई भी हुक्मरान या मुंसिफ, who closes his door on the poor, जो गरीबों पर, the needy जरूरतमंदों पर, and the destitute और बेकसों पर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। कोई भी हुक्मरान या जज या मुंसिफ जो गरीबों, मुहताजों और बेकसों पर अपना दरवाजा बंद कर लेता है, तो क्या होता है? अल्लाह क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम, अल्लाह उन पर अपना दरवाजा बंद कर देता है। When he becomes needy and destitute, जब वो मुहताज और बेकस बन जाता है, जब वो मुहताज और बेकस बन जाता है, तो अल्लाह पाक उन पर अपना दरवाजा बंद कर देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 7। While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, my person, my honor, and my property are here. He may take revenge on me in this world." सुनिए, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, was on his deathbed, बिस्तरे मर्ग, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, he proclaimed, आपने ऐलान फरमाया, he proclaimed, आपने ऐलान फरमाया, if I owed something to anyone, अगर मैंने किसी शख्स का कुछ कर्ज देना है, अगर मैं किसी शख्स का कोई कर्जदार हूं, और if I wronged any person, या मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, और damaged anyone's property, या किसी की जायदाद का नुकसान किया है, और ऑनर या किसी की इज्जत का नुकसान किया है, तो my person, मेरी जात, my honor, मेरी इज्जत, and my property are here, और मेरी जायदाद इधर है। He may take revenge on me, वो मुझसे बदला ले सकता है, in this world, इस दुनिया में, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। दोबारा सुनिएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तरे मर्ग पर थे, तो आपने ऐलान फरमाया, अगर मैं किसी शख्स का कर्जदार हूं, मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, या किसी की जायदाद या इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, तो मेरी जात, मेरी आन और मेरी जायदाद मौजूद हैं, वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है। There was complete silence, मुकम्मल खामोशी थी। Only one person demanded a few dirhams, सिर्फ एक आदमी ने चंद दिरहम्स का मुतालबा किया, which were paid to him, जो उसको अदा कर दिए गए। ये पैराग्राफ 8 है, और इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर को खत्म करना चाहते हैं। Allah's Rasul proved by his own example that no one could be more firm or justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल के जरिए साबित किया कि कोई भी आपकी निस्बत इंसाफ में ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता, कोई भी आपकी निस्बत इंसाफ में ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता, इवन इफ इट वॉज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, खा बेशक वो उसके जाती मफाद के खिलाफ हो, आर द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या उन लोगों के मफाद के खिलाफ हु वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आपके रिश्तेदार थे। फिर सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल के जरिए साबित किया कि कोई भी शख्स उनकी निस्बत इंसाफ पसंदी में ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता, खा वो उसके अपने मफाद के खिलाफ हो
या उनके अपने मफाद के खिलाफ हो या उन लोगों के मफाद के खिलाफ हो जो आपके रिश्तेदार हैं। He decided every case brought to him by friend or foe with justice. दुश्मन दोस्त जिसका भी कोई केस आपके पास लाया जाता, आप हर केस को इंसाफ के साथ फैसला करते, हर केस का फैसला इंसाफ के साथ करते थे। आपके पास दुश्मन या दोस्त किसी से भी अगर कोई मुकदमा लाया जाता तो आप इंसाफ के साथ फैसला फरमाते, विदाउट फियर ऑफ फेवर, किसी भी खौफ या रैब के बगैर, किसी भी खौफ या रैब के बगैर फैसला फरमाते थे। A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. इतनी अजमत वाला शख्स, इतनी अजमत वाली हस्ती transcends the barriers of time and space. वक्त और जमाने की रुकावटों से मावरा होती है, वक्त और जमाने की रुकावटों से मावरा होती है। इतनी अजमत वाली हस्ती वक्त और जमाने की रुकावटों से मावरा होती है। People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. People of all ages, तमाम अदवार के लोग, तमाम जमानों के लोग, can find something in his life, आपकी जिंदगी से कुछ हासिल कर सकते हैं, to provide them with guidance, अपनी रहनुमाई के लिए, in their various fields of activity, उनकी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में। तमाम अदवार के लोग अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में अपने आप की रहनुमाई के लिए आपकी जिंदगी से कुछ हासिल कर सकते हैं। The Holy Quran clearly mentions this aspect of your life. कुरान पाक आपकी जिंदगी के इस शोबा का, इस पहलू का, कुरान पाक आपकी जिंदगी के इस पहलू का वाज़ेह तौर पे जिक्र करता है। किस तरह से जिक्र करता है? Indeed, in the Rasul of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. यकीनन, indeed, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में you have a good example to follow, तुम्हारे लिए पैरवी के लिए एक बेहतरीन नमूना है। For him who hopes, उसके लिए, उस शख्स के लिए आपकी जिंदगी में पैरवी के लिए एक बेहतरीन नमूना है जो मीटिंग विद अल्लाह इन द लास्ट डे, जिसने अल्लाह से मिलना है और आखिर में रोज़े महशर अल्लाह से मिलना है। एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह को बहुत याद करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हम टेक्स्ट ख़त्म कर चुके हैं। इंशाल्लाह इसी लेसन के नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज़ आप इसको पढ़िएगा, इसके वर्ड्स में याद कीजिएगा और इसका पूरा का पूरा थीम और ट्रांसलेशन आपके माइंड में होना चाहिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।